नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों से सब्सक्राइब कराएं। इससे हमें सहायता मिलती है, हमारे चैनल का विस्तार प्रचार प्रसार होता है। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से वीडियो अधिक से अधिक तक लोगों तक जाता है। हमारे रिटायरीज़ की इशूज़ और व्यूज़ और न्यूज़ सभी रिटायरीज़ साथियों तक जाती हैं। रिटायरीज़ मोबिलाइज मोटिवेट होते हैं, तो सभी लोग इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, वीडियो को कमेंट लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। साथियों, गत काफ़ी दिनों से रिटायरीज़ बड़े ही पेशोपस में फंसे हुए हैं। एक विडम्बना सी है उनके साथ। उनका कोई भी इशू प्रॉपर तरीके से सेटल और सॉल्व नहीं हो रहा, और वो जितने भी प्रयास कर रहे हैं उतना ही रास्ता उन्हें ठिठका हुआ नज़र आ रहा है। ठिठका हुआ, चाहे वो कोर्ट केसेस हों। बहुत सारे कोर्ट केसेस की डिटेल्स मैं आपको देता ही रहता हूँ, और लगातार कोर्ट्स में हम लोग सक्रिय हैं, रिटायर एक्टिव साथी। चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, और केरल हाई कोर्ट हो, जबलपुर हाई कोर्ट हो, जयपुर हाई कोर्ट हो, मुंबई हाई कोर्ट हो, और दूसरी अनेक लखनऊ हाई बेंच हो, और दूसरी जो भी बेंच है, भोपाल हाई कोर्ट की भी बेंच जबलपुर में है। तो ये सारी में लोगों ने केसेस लगा रखे हैं, और वो उसके साथ लिए लड़ रहे हैं, लेकिन समस्या हल होने के निकट नहीं आ रही। और धरने प्रदर्शन भी कई सारे हो चुके हैं। हालांकि लास्ट का हमारा 22 फरवरी का धरना किसान आंदोलन की वजह से निरस्त हो गया था। 4 फरवरी का हमने लगाया था, और आगे भी अभी गवर्नमेंट नहीं आएगी तो धरने प्रदर्शन लगाएंगे, प्रोग्राम चॉकआउट करेंगे दोबारा से। अब तो कोई फ़ायदा इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट अब तो इलेक्शन मोड में है, वो कुछ कर भी नहीं रही, ना सुन रही। भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से भी हमने पूरा शिद्दत से प्रयास किया, लेकिन वो एक्सक्रेशिया का झुंझुना जो भी मिला है, वो कोई हमारे मुद्दों का कोई सार्वभौमिक हल तो है ही नहीं, साथ में जीरो लेवल का वो एक कार्रवाई है। कम से कम मुश्किल से 0 से 10%, 15% के बीच में आप मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई उसमें हल होने का उसमें नहीं है। तो 0 से 10-15% का मिला है हमें, और बाकी हमारा सब चीज़ें पेंडिंग है। हेल्थ इंश्योरेंस का बड़ा इशू है हमारा, वो लगातार अनएड्रेस्ड है। कितनी कोशिश कर ली, पहले 2015 में 7.5 में, जबकि हमें 7.5 भी नहीं दे रहे थे हम लोग, और अब हम लोग 77,000 के करीब दे रहे हैं उसी राशि के। और महंगाई इतनी हो चुकी है, वो 2 लाख 4 लाख के इंश्योरेंस में कुछ होता भी नहीं है। 10 लाख तो मामूली बात है। छोटे मोटे ऑपरेशन सर हार्ट पार्ट के सब आजकल हो ही रहे हैं, हो जाते हैं, नहीं तो समस्या का निदान नहीं होता। और वो भी लाखों जेब में कहाँ से PF ग्रेजुएटी का लिमिटेड पैसा वो ख़त्म होता जा रहा है हम लोगों का। तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ। और इसके अलावा पेंशन रिवीजन हुआ नहीं है। स्पेशल अलाउंस का एक इन्होंने एडिशनल कर दिया है वहाँ पर, और स्पेशल अलाउंस 2012 से इन्होंने लगातार लोगों की पेंशन काट रहे हैं, उसमें रिटायरीज़ की, और आगे जो इन सर्विस है उनकी भी कटती रहेगी। और एक स्केल 2-3 के आदमी को करीबन 14.5 प्लस DA का नुकसान है, और हायर स्केल के 6 स्केल के ऑफिसर को करीबन 35,000 प्लस DA का नुकसान है, 32,000 प्लस DA का नुकसान। तो ये इतने बड़े नुकसान उन्हें झेलने पड़ रहे हैं, और ना उनका कम्यूटेशन वाला भी 5 लाख 6 लाख का नुकसान बैठता है उनका। कम्यूटेशन 15 से 12 ना करने की वजह से विडो डॉटर्स, डाइवोर्सी डॉटर्स, और ये अनमैरिड डॉटर्स का मुद्दा, उनकी होल लाइफ पेंशन का जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में है, हमारे यहाँ वो भी लागू नहीं किया है इन्होंने। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको रिटायरीज बड़ा ही प्रॉब्लम्स में फेस करता हुआ है।
और इनमें से 3 तो बहुत बेसिक हैं, खास से पेंशन अपडेशन, और उससे भी पहले स्पेशल अलाउंस एनोमली का रिमूवल 1/11/2012 से, क्योंकि 70% रिटायरी आज की तारीख में यही हैं जो स्पेशल अलाउंस से इफेक्ट हो रहे हैं। और ये हेल्थ इंश्योरेंस 8-10 हज़ार रुपये महीने का फ़र्क हमें इससे भी पड़ रहा है। तो यानी कि 15,000 का वो 16,000 का स्पेशल अलाउंस है, 10,000 का 8,000 का इससे हेल्थ इंश्योरेंस की, 16-8-24, और पेंशन अपडेशन से अलग अलग आदमी का अलग है, 5 से लेकर के 20-25 हज़ार तक का फ़र्क पड़ रहा है। 5 ही मान लो मिनिमम लेवल पे, तो 16-8-24 और 5-29-30 हज़ार रुपये महीने का ये नुकसान है। और बाकी कॉम्पिटिशन और ये दूसरे इशू जो मैंने अभी आपको बताए, फैमिली पेंशन का एक हमारा ग्रेजुएटी का इशू 2 पड़े हुए हैं पेंडिंग, वो भी हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, और ट्रांसफ़र पिटीशन भी उसमें दाखिल की है IBA ने हमारे अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, जो 3-5 में शायद सुनवाई होगी। टेंटेटिव डेट है, पता नहीं ये टेंटेटिव डेट का हमें बार बार सिंगला जी वाले केस में पेंडेंसी हो रही है। तो इन सारे मुद्दों से और एक कंटेम्प्ट पिटीशन लगा हुआ, उसमें 15/5 की डेट है, वो भी टेंटेटिव है। तो ये मुद्दे कब इनका हल निकलेगा, किस तरह निकलेगा, हम जो है किंकर तवे भी मूड से हो रहे हैं, और बड़ी बड़े पजल होते हैं। हम लोगों को मोटिवेटर मोबिलाइज करते रहते हैं, और होते भी हैं लोग बाग। और धरने प्रदर्शन जब हुए उसमें भी, ऑनलाइन जो हमारे प्रोग्राम है उसमें भी, मेल मैसेज करने में भी, चाहे प्रेसिडेंट से लेकर के हर अथॉरिटी को हम भेजते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं रहा, बैंक रिटायरी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत होशियार रहे होते हैं, कानून की जानकार रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने मुद्दों को सेटल नहीं करवा पा रहे, हमारे में वो शक्ति तो है नहीं किसान आंदोलन की तरह से कि वहाँ पोर्क मशीन और ये ले करके JCB और ट्रैक्टर ले करके आ जाएं, सालों साल के लिए पड़ जाएं और दिल्ली का घेराव कर लें। वो तो हम क्षमता भी नहीं रखते, और ना हम नियमों को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि बैंक वाले तो इतने नियम के मानने वाले, ज़रा सा इधर से उधर ही एक हवा भर और एक बाल भर भी इधर से उधर नियमों के बाहर काम नहीं करते हैं। तो उनके साथ जो ये एक तरह की गद्दारी हो रही है, वो एक तरह से उनको धोखा दिया जा रहा है, और उनको जो है सड़क पे अकेला छोड़ा जा रहा है। तमाम हिंदुस्तान के लिए हमारी लड़ाई जारी है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे एक्टिविस्ट साथी फैले हैं, और हमारी यूनियंस जो हैं वो बेकार हैं, वो नकारा हैं, वो कुछ कर नहीं रही। वो तो सिर्फ मीटिंग सीटिंग करती हैं और चंदे लेती हैं, और करोड़ों के उनके बैंक बैलेंस हैं, कई करोड़ के। और हमारे UFBU लीडर्स जो हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं। वो 9 घटक हैं, उनमें से 1-2 घटक के पास तो 50-50 करोड़ रुपया है, और चंदा ले 500-500 400 करोड़ और ले लेंगे वो इसमें। तो उनकी तो ये दशा, और हमारे मुद्दे तो सेटल करते नहीं। उन्हें क्या, कहाँ से नंबर 1 नंबर 2 कि किस तरह से उनकी क्या व्यवस्था है, क्यों, क्या उनका कारण है कि जो एम्प्लॉइज़ और रिटायरीज़ के हितों को बेच रही हैं और उनको एड्रेस नहीं कर रही हैं। और गवर्नमेंट तो और मैनेजमेंट का तो ये होता ही है। और इलेक्शन पीरियड में भी हमारे मुद्दे सोल्व नहीं हुए। इस इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, इससे पहले सभी लोगों के मुद्दों को सोल्व करने की कोशिश करी गवर्नमेंट ने, लेकिन हमें एक एक्सक्रेशिया का झुंझुना 10-15% हमारा, बल्कि अगर ये सारी चीज़ मैं अपनी बताऊं कि हमें 1,000-1,500-1,700 रुपये का हमें इंक्रीज़ मिला है, और नुकसान कितना हो रहा है, 30,000 रुपये महीने का। 30,000 में से 1,700 कितना % हो गया है? ये तो मेरे ख्याल से 3,000 होता तो 10% होता। तो यानी कि वही मैं बता रहा था, 15% के बीच में, 0 से 15%। तो ये 15% सारे जो हैं 30,000 के बजाय 15% इन्होंने वो किया है। उसमें 30,000 में 3,000 होता है 10%, तो ये तो 6%, 3×6 = 18, 5.5% का हमें वो हुआ है। मैं सब गलत बता दिया आपको, ना जो होता है 0 से 15% गलत है, तो 5% हुआ है हमें। तो ये मतलब घोर निराशा के कारण है। और हम गवर्नमेंट से भी लगातार कह रहे हैं, BMS हो, हमारी यूनियंस हो, लेकिन कोई इसको सुनने को तैयार नहीं, हाँ कर देते हैं। पिछली फाइनेंस मिनिस्टर ने कितने वादे करे, कितने कॉल करार करे, और 2 बार उन्होंने कहा कि हाँ ये मुद्दे सोल्व होंगे, वो ROP मिलना चाहिए, पेंशन्स का योगदान जो है भुलाया नहीं जाना चाहिए। और लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में वही हुआ कि झूठे वादे वाली बात है।
और बस मतलब इतना ही आपको मैं बता रहा हूँ फ़िलहाल। आप सब जानते भी हैं इन चीज़ों को, रिवाइंड करा रहा हूँ ताकि मोबिलाइज और मोटिवेट रहें हर वक्त। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद। मोबाइल नंबर 8588988205। किसी भी सहयोग के लिए आप मुझे बात भी कर सकते हैं और सहयोग ले भी सकते हैं और सहयोग दे भी सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। थैंक्स सर।